हेलो स्टूडेंट, हम लोग देख रहे हैं विज्ञान भाग 3 कक्षा 1 का चैप्टर 1 दहन और ज्वाला। इसमें हम 2 पार्ट के रूप में समझा दिए हैं। आज जो टॉपिक है उसका नाम है मोमबत्ती का इतिहास। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि मोमबत्ती क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, कौन कौन वैज्ञानिक लोग इसके लिए कार्यरत थे, तो हम लोग देखेंगे। देखें, एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छिपी है। आइए इसी के माध्यम से मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया को समझें, अच्छा से समझने का प्रयास करें। तो क्या करेंगे, माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्होंने विज्ञान की काफ़ी जानकारियाँ लोगों के बीच जा कर प्रचार कर अपना जानकारी विस्तृत किए और लोगों में वैज्ञानिक समझ को विकसित किए। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती के इतिहास में बताया। तो ये आप समझ गए कि मोमबत्ती के बारे में बताने वाले कौन थे, माइकल फैराडे। मोम एक ईंधन है। उन्होंने समझाया कि मोम क्या है, एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। जो मोमबत्ती का मधुमक्खी का छत्ता है, वो भी वहाँ से भी मोम की प्राप्त हम लोग करते हैं। इसमें एक बत्ती लगा होता है जो चारों तरफ से मोम से घिरी होती है और इसका नाम पड़ता है मोमबत्ती। कह रहा है कि मोम में जो डूबी हुई बत्ती है वो दोनों का जो लगाव है, इसीलिए उसका नाम मोमबत्ती पड़ा। बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी रहती है जिससे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो आसपास के नीचे वाला मोम पिघलने लगती है और धीरे धीरे धागे की सहायता से ज्वाला के ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन कार्बन में बदल जाती है। हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनता है। यह कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है तो ज्वाला की बाहरी भाग में जलता है काफ़ी मात्रा में। मोमबत्ती जो है जलता है तो हम लोग को क्या होगा, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है, प्रकाश और ऊष्मा भी देती है। उसने यह प्रमाणित भी किया कि 50 मिलीलीटर का एक बीकर और शीशा का गिलास लीजिए, उसमें बर्फ़ डालिए और बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जला के रखिए। गिलास और बीकर के नीचे जलवाष्प की उपस्थिति होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। इसके तरह तरह के क्रियाकलाप करके उन्होंने बताया, जैसे आपने दिए में तेल की भींगी बत्ती को देखी होगी। रुई में तेल सोख कर ऊपर जाता रहता है और जलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह मोमबत्ती में पिघली हुई मोमबत्ती के ऊपर की ओर चढ़ती है और अब आप कह सकते हैं कि मोमबत्ती में यह पिघली हुई मोम जलती है। कह रहा है कि यह मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए और दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। अवलोकन करिए कि क्या क्या आप देख। तो कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर जो सफ़ेद धुआं निकलता है यही असल में जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक प्रयोग से देखें। एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए, इसके बाद इसे बुझा दीजिए। आपको एक सफ़ेद धुएं का लाइन दिखाई देगा। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तीली धुएं की इस लाइन के पास लाइए और क्या हुआ ये बताइए, है कि नहीं। जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तब सबसे पहले बत्ती जलने लगता है और उससे हमको क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, तापमान बढ़ता है और ठोस मोम द्रव के रूप में पिघलने लगता है, पिघल कर वाष्प में बदलता है। अब है आगे का टॉपिक है कि क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है। कह रहा है कि आग गर्म क्यों होता है।
कह रहे हमने पाया कि जब कोई पदार्थ जलता है तो उसमें ऊष्मा निकलती है, और यह समझने की कोशिश करें कि ईंधन को जलने पर हम लोग को इतनी ऊष्मा निकलती है, क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प से बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ रासायनिक प्रक्रिया क्या है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया है दो प्रकार के है कि नहीं, भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक है। इस अभिक्रिया में जैसे कोई चीज़ जल जाता है तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है, वो अपने पुनः पहले की अवस्था में नहीं आ सकता है, तो हम लोग इसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कोई भी लकड़ी अगर जल रहा था, राख बन गया, फिर राख से हम वापस लकड़ी नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर हम जल को गर्म करते हैं तो पानी हो, तो बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पानी हो जाएगा, पानी को जमाएंगे तो फिर बर्फ़ हो जाएगा। तो ये भौतिक अभिक्रिया के रूप में आता है। ठीक है। आग पर नियंत्रण कैसे करेंगे ये देखेंगे। कोई आया है आपके चाचा, कह रहा है कि आप खेत खलिहान दुकान कारखाना में कभी कभी आग लगते देखा होगा या सुना होगा। हम लोग जब आग लगते हैं तो संवेदनशील है घटना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी मारकर उसकी गर्मी को कम करते हैं, जिससे आग क्या होता है, बुझ जाता है, यानी ऊष्मा कम हो जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होगा तो आग क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग, गुड मॉर्निंग सर।